भारतवर्ष में सर्वाधिक बकरी पालन राजस्थान में किया जाता है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ बकरियां हैं, जो देश की कुल बकरी संख्या का लगभग 16% है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना में चयनित क्लस्टर क्षेत्रों में बकरी पालन गतिविधि को सहायता करने के लिए चुना गया है। राज्य में जो लघु और सीमांत कृषकों के मुख्यतः महिलाओं के लिए आय को बढ़ाने का एक मुख्य साधन जो है पशुपालन है, और उसमें बकरी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के अंतर्गत हमने महिलाओं के कई सारे समूह बनाए हैं। बकरी पालन से उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, टीकाकरण, चिकित्सा, आहार और आवास प्रबंधन एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। नस्ल सुधार के लिए 75% परियोजना सहयोग से उत्तम नस्ल का बकरा आहार प्रबंधन अंतर्गत कुट्टी मशीन, दाना पानी के बर्तन, अजोला, विटामिन, मिनरल मिक्सचर इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं। बकरा बकरी के विपणन में गंभीर विषय है खरीदकर्ता द्वारा बिना वजन किए खरीदी किया जाना, जिससे पशुपालक को सही दाम नहीं मिल पाता। इसलिए परियोजना में बकरी पालकों को एक भार तोलने की मशीन उपलब्ध करवाई गई है। वर्तमान में देखा गया है कि बकरी पालकों को इससे प्रति बकरा बकरी बेचान पर 500 से 700 अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। परियोजना में चिकित्सा सुविधा ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध करवाए जाने के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई गई है, जो कि भ्रमण कर स्थानीय स्तर पर चिकित्सा उपलब्ध करवाती है और ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन भी करती है। RACP अंतर्गत एक गोट पैकेज डिजाइन किया गया। केवल महिलाओं के साथ काम करने का निर्णय लिया गया। 10 से 15 महिला बकरी पालकों के संगठन बनाए गए गांव स्तर पर परियोजना क्षेत्रों में। उनको वो गोट पैकेज उपलब्ध कराया गया। साथ में एक अभिनव प्रयास किया गया, क्योंकि ये देखा गया था कि बकरी पालकों में और उपलब्ध डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स के बीच में एक समन्वय का अभाव रहता है। तो एक लेडी लिंक वर्कर का चयन किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वो एक सेतु की तरह कार्य कर रही हैं गरीब बकरी पालकों तथा तकनीकी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में। बकरा बकरी की संख्या ज्ञात करने हेतु स्मार्ट टैबलेट और मोबाइल ऐप का उपयोग भी किया जा रहा है। दुधारू पशु में होने वाली बेहद नुकसानदायक बीमारी थनैला रोग की प्रारंभ में ही जांच करने हेतु परियोजना में किट उपलब्ध करवाई जा रही है। RACP से हमें एक बकरा मिला, और पहले हमारी बकरियां बिल्कुल कमज़ोर थी, स्वस्थ नहीं थी। तो RACP ने हमें पाउडर खिलाने को दिया, तो वो पाउडर खिलाया, उससे हमारी बकरियां स्वस्थ हो गई, काफ़ी बदलाव आया। कंपनी ने हमें खेलिया भी दी चारा खिलाने के लिए। इतना अधिक बकरी पालन होने के बावजूद भी आय में इसका योगदान कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। RACP अंतर्गत जिसमें हमने निर्णय लिया कि हम दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पर कार्य करेंगे। इसके बाद में हमने देखा कि विशेष प्रयास मार्केटिंग में करने की ज़रूरत है। हमने किसानों के संगठन इकट्ठे किए। हमने केवल महिलाओं की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। फिलहाल हमारी 2 कंपनियां कार्यरत हैं, दूनी और पिसांगन में। बकरी पालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी के दूध के विपणन की भी योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। ये महिलाएं अपने बकरियों के लाइव सेल के अलावा बकरी के दूध से उत्पाद, जैसे बकरी का दूध से बना हुआ चीज़ और साबुन के निर्माण में भी ये लोग काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद हमने मार्केटिंग की शुरुआत की, दूध खरीदना और मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने के बाद हमको बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि खरीदना और बेचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कदम से कदम हमने संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास रखा। आगे बढ़ते हुए RACP परियोजना और GT के सहयोग से हमको 3 प्रोजेक्ट मिला। पहला प्रोजेक्ट है कि बकरी के दूध के सोप बनाना, दूसरा था कि जैसे घी, दूध और चीज बनाना,
तीसरा प्रोजेक्ट है कि जिंदा बकरी की मार्केटिंग करना। इन तीनों प्रोजेक्ट को चलाते हुए यहाँ कम से कम 700-800 बेरोजगार महिला को रोजगार मिलेगा और साल भर में कम से कम 6 से 7 करोड़ का टर्नओवर रहेगा। बकरी के दूध से उन्नत साबुन बनाने का कार्य दूनी टोंक में प्रारंभ किया गया है। इसका विपणन राज्य के प्रमुख शहरों में किया जाना प्रारंभ किया गया है। बकरा बकरी की बिक्री से किसानों को सीधा फायदा मिल सके, इसके लिए बड़ी कंपनियों के साथ बात कर बकरी पालकों की अपनी प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से इन कंपनियों को बेचान की व्यवस्था पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बकरा बकरी के सीधे उपभोक्ताओं, किसानों और निर्यातकर्ताओं को बेचान के लिए एक वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है और इससे इनकी जो आमदनी है वो काफ़ी बड़ी है। इनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है और पूरी परियोजना में इन सब प्रक्रियाओं पे हमने करीबन 60 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्रकार की परियोजना भविष्य में कई किसानों और पशुपालकों को एक बेहतर रोजगार दिलाने में मददगार होगी।